हेलो स्टूडेंट्स। हम जो अपना थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स पढ़ ली थी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज की जो क्लास होगी उसमें हमें डिस्कस करना है एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो एसेसरी फीमेल आफ्टर द प्यूबरिटी, जो प्यूबरिटी गेन कर ली उसके बाद कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। कैसे कैसे वो काम करते हैं, कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनकी वर्किंग है, वो पूरी डिटेल आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका जो डायग्राम है इसके एक बार फिर से और वो ले लेते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट है, पूरा एक बार देख लेते हैं। तो ओवरी के बारे में तो हमने पढ़ लिया था कि भाई पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है और ये लिगामेंट्स की हेल्प से यूट्रस से कनेक्टेड होती है ताकि इसका जो लोकेशन हो वो एक जगह पे फिक्स हो। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, डक्ट्स भी बोलते हैं इनको, तो ये है हमारी फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, तो इनके ये भी क्या है, पेयर में प्रेजेंट है, वन पेयर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात करें तो ये होता है यूट्रस, एंड देन ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सर्विक्स, एंड ये वाला पोर्शन हो गया वजाइना। जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर लेयर्स प्रेजेंट होती है, अलग अलग एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, तो ये अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होती है। अभी इनकी वन बाय वन डिटेल पढ़ेंगे। पहले हम फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं, देन यूट्रस, देन सर्विक्स एंड देन वजाइना। देन एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट होते हैं जो आउटर साइड में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आउटर पार्ट है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो डायग्राम है ये कंप्लीट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई कौन कौन से पार्ट्स है। जैसे फेलोपियन ट्यूब है उसके कौन कौन से पार्ट है, यूट्रस के कौन कौन से पार्ट है, क्या क्या फंक्शनिंग है, कैसे कैसे ब्लड वेसल्स वहां पे प्रेजेंट है, और पूरा जो प्रोसेस है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो कैसे चल रहा है इसके अंदर। तो जो सबसे पहले हम फेलोपियन ट्यूब का देखते हैं। फेलोपियन ट्यूब है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की गई है। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है ये वाली, दूसरा कलर लेना होगा भाई, आ गया। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे शो की हुई है इसको हम बोलते हैं फिमरेट। एंड देन इसके बाद जो पार्ट होता है ये वाला पोर्शन है इसको बोला जाता है इनफंडिबुलम। ये सारे फेलोपियन ट्यूब के पार्ट है। इनफंडिबुलम, देन ये होता है एम्पुला, एंड ये वाला जो पोर्शन होगा इसको बोलते हैं इस्थेमस। और जो फर्टिलाइजेशन की लोकेशन है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगी, एम्पुला एंड इस्थेमस के बीच में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो पूरी चलती है। फिर उसके बाद बात करें हम यूट्रस की, तो यूट्रस के अलग अलग पार्ट है। यूट्रस का जो पहले तो 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है यूट्रस के अंदर, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, 3 वॉल्स है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एक होता है फंडस ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस का ही पार्ट है। एंड इसके अंदर जो यूट्रस है इसके अंदर जो ब्लड फ्लो है वो बहुत डेंस अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में होता है। फिर जो सर्विक्स है, सर्विक्स है उसको उसके अंदर जो सर्विकल कैनाल है उसकी फॉर्मेशन होती है, लास्ट में वजाइना तक वो बनाती है पूरी कैनाल, एंड देन उसको हम बोल देते हैं बर्थ कैनाल। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम में ये हमें शो बता रहा है कि कौन कौन से ऑर्गन है के कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब पार्ट्स में डिवाइड है, यूट्रस डिवाइड है, तो उनके बारे में ये हमें पूरा डिटेल दे रहा है। एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे, पेयर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, सिंगल यूट्रस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटल, ये सारे के सारे एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमें फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ना है। तो फेलोपियन ट्यूब है उसको यूट्राइन ट्यूब भी बोला जाता है, ओविडक्ट भी बोला जाता है, और सेल्फिगस भी बोला जाता है। एक साइंटिस्ट था फेलोपिपो,
उसने इसकी डिस्कवरी की थी और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा था फैलोपियन ट्यूब। इसकी लेंथ की बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर ईच, मतलब हमने पढ़ा है कि पेयर में प्रेजेंट होती है, 1 पेयर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है, तो एक साइड का जो फैलोपियन ट्यूब है उसका जो लेंथ होगी वो 10 to 12 सेंटीमीटर, एंड दूसरी साइड की है उसकी भी 10 to 12 सेंटीमीटर। फेलिपियो साइंटिस्ट है, उसके नाम पे इसका जो नाम है वो पड़ा था फैलोपियन ट्यूब। लाइनिंग की बात करें तो इसमें सिंपल सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से डेंस लाइनिंग स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं जो कि बाई डायरेक्शनल मूवमेंट को इसमें अंदर अलाउ करते हैं। और ये किसका मतलब एक साइड से इस ओवरी के ऊपर इसकी फिम्ब्रिया स्ट्रक्चर दिखे, एक साइड से ये इसकी जो फिम्ब्रिया स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे उसकी ओपनिंग हो रही है, ये यहाँ पे ओवरी के पास, ये यहाँ से क्या कैरी करती है, ओवा कैरी करती है। एंड दूसरी जो इसकी ओपनिंग है, एक एंड इसका ओपन कहाँ पे हो रहा है, यूट्रस के अंदर इसका एक एंड ओपन होता है। ये एक फनल शेप ओपनिंग है जो कि पूरी की पूरी ओवरी के ऊपर एक हुड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। देखो ये पूरी की पूरी एक कवरिंग, और लास्ट में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनसे एक हुड फॉर्मेशन करे कहाँ पे, ओवरी के ऊपर। इसके जो इनफंडिबुलम पार्ट है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि हेल्प करेगा किसके कलेक्शन ऑफ ओवा में। और जो ओविडक्ट है इसका वाइडर पार्ट होता है, जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये हिस्सा है वाइडर पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है, एम्पुला बोला जाता है। और लास्ट पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, इस्थमस बोला जाता है। लास्ट पार्ट है देखो, फिम्ब्रिया, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। वो जो फर्टिलाइजेशन की साइट होती है वो कहाँ से कहाँ पे होगी, एम्पुला एंड इस्थमस के बीच की जो साइट होती है वो होती है। The junction of isthmus and ampulla of the fallopian present in the actual site of fertilization। नीचे ये नोट दिया हुआ है, ये नोट इसलिए दिया हुआ है कि बाद में आप ये बोलो कि आपने तो मैम ये करवाया नहीं, मैं इन्हीं लाइनिंग के बीच में ये चीज बता रही हूँ बार बार, लेकिन फिर भी साइड में मैंने एक नोट डाला हुआ, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जंक्शन ऑफ द फर्टिलाइजेशन या साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप बताओगे junction of isthmus and ampulla of fallopian tube is the actual site of the fertilization। तो देखते हैं वन बाय वन। जो फैलोपियन ट्यूब है ये स्टडी की थी फर्स्ट टाइम किसने, फेलिपियो। फेलिपियो ने इसको स्टडी किया था। इसकी लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर है। सिंपल सिलेटेड कम्युलर एपिथेलियल टिश्यू है उससे बनी हुई है, और उसी की वजह से इसके अंदर डेंस लाइनिंग प्रेजेंट होती है। सीलिया प्रेजेंट है जो कि बाई डायरेक्शनल मूवमेंट को अलाउ करते हैं। ये एक्सटेंड करे कहाँ से, पेरिफेरी जो एंड्स है इसके वो कहाँ पे, एक एंड है वो ओवरी में और दूसरा एंड है वो यूट्रस में ओपन होता है। मतलब ये वाला एंड है ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, ओवरी के ऊपर हुड लाइक स्ट्रक्चर बना के वहां पे इसकी ओपनिंग हो रही है। और इधर हम बात करें तो ये कहाँ पे, यूट्रस के अंदर इसकी ओपनिंग हो रही है। फनल शेप ओपनिंग है जो कि किसके, उस जो ओवरी है उसके ऊपर एक टाइप से इस टाइप से लटकी हुई है। जो फनल शेप ओपनिंग है वो इस टाइप से उसके ऊपर लटकी हुई है। Edges of fundibulum poses finger-like projection edge fimbriae which help in the collection of ova। जो ये finger-like structure है, ये वाले finger, एक मिनट इसको पूरा एच कर देते हैं। जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या कर रही है, ये यहाँ से ओवा कलेक्ट करेगी। ओवरी से ओवा कलेक्ट करने का, एग कलेक्शन का जो काम है वो कौन कर रही है, जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये करती है। आफ्टर द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन मतलब जो ओवा मैच्योर हो चुका उसके बाद ये कलेक्शन करेगी ओवा का। इनफंडिबुलम लीड्स द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट नोन एज द एम्पुला। इनफंडिबल है उसके बाद कौन सा पार्ट प्रेजेंट होगा, एम्पुला, जो कि वाइडर पार्ट है। और लास्ट पार्ट होता है वो है इस्थेमस। इस्थेमस है वो लास्ट पार्ट होगा। द जंक्शन ऑफ इस्थेमस एंड एम्पुला of the fallopian tube present the actual site of fertilization। isthmus और एम्पुला के बीच की जो जगह है वो पर मतलब एक्चुअल साइट है किसकी, फर्टिलाइजेशन की। जो फर्टिलाइजेशन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का वो कहाँ पे होगा, एम्पुला एंड इस्थमस के बीच में, जो दोनों किसके पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है। ये हो गया हमारा फैलोपियन ट्यूब के बारे में। उसके बाद देखते हैं हम यूट्रस। यूट्रस को हाइस्ट्रिया भी बोलते हैं, वोम भी बोलते हैं।
गर्भाशय भी बोला जाता है इसको, हिंदी में बात करें तो हम। तो यूट्रस है वो इन्वर्टेड पियर, मतलब जो पियर होती है नाशपाती है उसको उल्टा करके देखोगे तो वो एक मतलब पूरी स्ट्रक्चर किसकी शो कर रही है, यूट्रस के स्ट्रक्चर को शो कर रही है। तो ये इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट अबव क्या प्रेजेंट है, यूट्रस प्रेजेंट है। ये लिगामेंट से अटैच होती है जो कि उसको पेल्विक रीजन के अंदर फिक्स करते हैं। जो पेल्विक वॉल है उसके साथ अटैच करेंगे कौन, लिगामेंट से इसको अटैच करेंगे। जो ह्यूमन फीमेल है ये सिंपल यूट्रस सिंगल यूट्राइन, मतलब ये नहीं कि इसके भी पेयर प्रेजेंट है, पेयर नहीं है यहाँ पे, सिंगल सिंगल यूट्रस प्रेजेंट होती है। जो कंगारू होता है उसमें पेयर ऑफ द यूट्रस प्रेजेंट है, दो जो यूट्रस है, दो गर्भाशय है वो प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। तो वुमेन है, वुमेन के अंदर सिंपल यूट्रस प्रेजेंट होती है। डायमेंशन की बात करें तो 7 × 5 × 3 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन, और वेट की बात करें तो 60 ग्राम नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर। जो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है उसके अंदर यूट्रस का वेट होगा 60 ग्राम, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका वेट 500 ग्राम तक भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि बेबी का वेट कितना है। जो फीटस का डेवलपमेंट चल रहा है, जो बेबी है उसका डेवलपमेंट चल रहा है यूट्रस के अंदर, उसका वेट कितना उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई यूट्रस का वेट कितना होगा। नॉर्मली नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जो यूट्रस का वेट है वो 60 ग्राम होता है। जो वॉल है, यूट्रस की वॉल है वो 3 लेयर से बनी हुई होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ये 3 वॉल्स हैं वो प्रेजेंट है। मेनली यहाँ पे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी वॉल होती है, एंडोमेट्रियम, क्योंकि ये जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एक बार वन बाय वन देख लेते हैं। यूट्रस है उसको हाइस्ट्रिया भी बोला जाता है, वोम भी बोला जाता है। इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर रेस्ट अपॉन द टॉप ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इन्वर्टेड पियर मतलब जो पियर होती है नाशपाती उसको उल्टा करके देखोगे तो उस टाइप की स्ट्रक्चर है इसकी। और कहाँ पे प्रेजेंट है, किसके ऊपर प्रेजेंट, टॉप ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के टॉप पे, उसके ऊपर प्रेजेंट है। इट्स सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स, लिगामेंट्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, अटैच टू द पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल से अटैच करके रखते हैं कौन, लिगामेंट्स। ह्यूमन फीमेल कैरी सिंप्लेक्स यूट्रस, सिंप्लेक्स यूट्रस मतलब ओनली सिंगल यूट्रस प्रेजेंट होते हैं, सिंगल यूट्राइन कैविटी प्रेजेंट होते हैं, ये नहीं कि पेयर ऑफ यूट्रस प्रेजेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। ह्यूमन बीइंग में सिंगल यूट्रस प्रेजेंट होती है। डायमेंशन की बात करें तो 7 × 5 × 3 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन होगा, और वेट की बात करें तो 60 ग्राम इसका वेट होता है एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में। ये चीज ध्यान रखना, कभी प्रेग्नेंट फीमेल का पूछ ले और आप लिख के आ जाओ 60 ग्राम, तो ऐसा नहीं होता है। 60 ग्राम वेट है वो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर होता है, और प्रेग्नेंट होगी उसका अप टू 500 ग्राम तक इसका वेट चल जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि फीटस जो बेबी डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर उसका वेट कितना है, उसके ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी। फिर बात करते हैं वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस के वॉल है उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो हम पढ़ते हैं एंडोमेट्रियम के बारे में। एंडोमेट्रियम है यही हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम का इतना मतलब इतने क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, वहां से इतना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है हमारे लिए। एंडोमेट्रियम है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा जो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन है उसमें भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो जो एंडोमेट्रियम है ये इंटरमोस्ट ग्लैंडुलर लेयर है, ग्लैंडुलर लेयर है। इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो एक्सेस अमाउंट में होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ब्लड सप्लाई है वो एक्सेस अमाउंट में होती है। जो एंडोमेट्रियम वॉल है ये 2 पार्ट कंसिस्ट करती है, स्ट्रेटम बेसल एंड स्ट्रेटम फंक्शनल। तो स्ट्रेटम बेसल है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। देखिए जो मायोमेट्रियम, ये अंदर वाली लेयर है, ये कौन सी हो गई हमारी एंडोमेट्रियम वॉल। और एंडोमेट्रियम वॉल की जो मायोमेट्रियम की साइड में जो प्रेजेंट है, मतलब इधर इसके बाहर की साइड जो प्रेजेंट है वो वाली लेयर कौन सी होगी, स्ट्रेटम बेसल लेयर होगी। और इसकी जो थिकनेस है वो 0.5 mm थिक होती है। इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है और स्ट्रेट आर्टरियोल्स प्रेजेंट होते हैं। जो स्ट्रेटम बेसल है वो आउटर लेयर है एंडोमेट्रियम की, जो कि मायोमेट्रियम के साइड में प्रेजेंट होती है। 0.5 mm इसकी थिकनेस होती है और इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू एंड स्ट्रेट एरिट्रोल्स प्रेजेंट होते हैं।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ये इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्राइन की, मतलब अंदर वाली स्ट्रक्चर है, वो होती है एंडोमेट्रियम वॉल की। इसके अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे स्पाइरल एरिट्रियोल्स प्रेजेंट है। देखिए जो ये वाले आर्टरीज है, ये क्या है, स्पाइरल आर्टरीज। तो इसके अंदर स्पाइरल आर्टरीज प्रेजेंट है, जो कि सिंपल कम्युलर एपिथेलियल से बनी हुई लाइनिंग बनी हुई होती है इसके अंदर। और इसकी थिकनेस है वो कितनी होगी, 4.5 mm थिकनेस इसकी ज्यादा है और इसकी कम है। तो स्ट्रेटम बेसल है वो किसका, स्ट्रेटम फंक्शनलिस का फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। और फंक्शनलिज है, इसके अंदर लाइनिंग होगी, थिकनेस 4.5 है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, और इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम वॉल की। जो यूट्राइन मसल्स होते हैं, जो यूट्रस के अंदर मसल्स है, यूट्राइन मसल्स हैं, वो स्ट्रोंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मसल्स होती है कंप्लीट फीमेल बॉडी की। फीमेल बॉडी में इतनी लंबी और इतनी स्ट्रोंग मसल्स किसी भी पार्ट में नहीं प्रेजेंट होती जितनी स्ट्रोंग यूट्राइन मसल के अंदर प्रेजेंट है। और जो एंडोमेट्रियम वॉल है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। एवरी मंथ यहाँ पे जो ब्लड है वो पास आउट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अब्सेंस में मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कैरी करती है हमारी। और जो अब ये मिसकैरेज हो जाता है तो वो भी जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो एंडोमेट्रियम वॉल है, इसका ब्रेक डाउन होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। उस टाइम पे एंडोमेट्रियम वॉल का ब्रेक डाउन होता है और वो जो ब्लीडिंग है वो बाहर थ्रो आउट कर दी जाती है। तो ये पूरा हम एंडोमेट्रियम वॉल का ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, कैसे कैसे कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, वो हमें कहाँ पे पढ़ना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिटेल पढ़ेंगे। वहां पे पूरा एक लेक्चर होगा इसका पूरा का पूरा, इसके अलग अलग स्टेज है वो पूरी पढ़नी है, तो वहां पे ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वॉल्स तीनों दिखा रखी हैं। एंडोमेट्रियम में लोट्स ऑफ द ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स होते हैं। मायोमेट्रियम थिक लेयर है स्मूथ मसल्स की, एंड पेरीमेट्रियम विसरल्स, पेरिटनम एंड थिन लेयर ऑफ द सीट, ये आउटसाइड में प्रेजेंट होती है। तो ये तीनों की तीनों लेयर होगी। तो ये हो गया यूट्रस के बारे में। यूट्रस के बाद यूट्रस का पार्ट बचा हुआ फंडस। फंडस है वो डोम शेप जो अब स्ट्रक्चर है। देखिए ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा है, ये क्या है, ये होता है फंडस। डोम शेप स्ट्रक्चर है, फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग होती है, दोनों फैलोपियन ट्यूब कहाँ पे आकर ओपन होंगी, फंडस के अंदर। फिर कार्पस, कार्पस है जो मेन पार्ट, मिडल पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट है। ये क्या है, ये है कार्पस या फिर बॉडी जिसको हम बोलते हैं। Fundus is the upper dome shape and part above the opening of fallopian tube। देखो अपर पार्ट है, डोम शेप होता है, यहाँ पे किसकी ओपनिंग हो रही है, दोनों फैलोपियन ट्यूब्स की ओपनिंग होती है। कार्पस की बात करें तो ये मिडल पार्ट है, मेन पार्ट भी बोला जाता है यूट्रस का। और यहीं पे जो कार्पस वाला पार्ट है, बॉडी वाला पार्ट है, यहीं पे जो इम्प्लांटेशन है वो होता है, बेबी का डेवलपमेंट है वो इसी पार्ट में होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं सर्विक्स की। तो सर्विक्स है वो लोअर नैरो पार्ट है, ओपनिंग है किसकी, यूट्रस की। देखो फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग किसमें हुई, यूट्रस में। यूट्रस की ओपनिंग किसमें होगी, सर्विक्स में। सर्विक्स है वो एक, मतलब ये मान लो कि एक पाथवे है किसके और किसके बीच में, यूट्रस और वजाइनल ओपनिंग के बीच का जो पार्ट है वो है। तो इसका एक एंड है वो कहाँ पे ओपन होगा, सर्विक्स का एक एंड है वो तो यूट्रस के अंदर, मतलब यूट्रस के साइड में ओपन है, और जिसको इंटरनल ओएस बोलते हैं, और एक पार्ट है वो वजाइना की साइड ओपन होगा, उसको एक्सटर्नल ओएस बोलते हैं। इसके अंदर जो सर्विक्स है, इसके अंदर बहुत ही पावरफुल मसल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्पिंक्टर मसल्स। जो मसल्स प्रेजेंट है उसको बोला जाता है स्पिंक्टर मसल्स, और जो कि सर्विक्स के अंदर प्रेजेंट है। और जो एक्सटर्नल ओएस है, जो एक्सटर्नल ओएस है
एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ये रहेगा क्लोज रहता है, ताकि बेबी नीचे की तरफ ना आ सके। ठीक है, बेबी यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा है और उसका डेवलपमेंट में एक्सटर्नल ओवर्स का भी एक रोल है कि भाई बेबी नीचे की तरफ ना आ सके, उसका झुकाव नीचे की तरफ ना हो। तो इसको कौन प्रिवेंट करेगा? स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट है, उनकी हेल्प से एक्सटर्नल ओवर्स इस चीज को प्रिवेंट करता है। कभी जो फीमेल है उसका रिपोर्ट्स आप चेक करोगे तो उसमें लिखा हुआ होता है क्लोज ओएस, तो मतलब एक्सटर्नल ओएस है, वो सर्विक्स का पार्ट है और वो क्लोज है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्लोज ही रहना चाहिए। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। जो कैविटी है सर्विक्स की उसको क्या बोलते हैं? सर्विकल कैनाल बोला जाता है। और फिर ये वजाइना तक बनी रहती है और ड्यूरिंग द बर्थ ये इसको क्या बोला जाता है? बर्थ कैनाल। ये देखिए, ये जो दिखा रखी है ये क्या है? बर्थ कैनाल, और इसको सर्विकल कैनाल भी बोलते हैं। और कहाँ पे बनी ये? जो सर्विक्स की कैविटी थी वहां पे इसकी फॉर्मेशन हुई। इसके अंदर लाइनिंग प्रेजेंट होती है। यूट्राइन कैविटी के अंदर जो लाइनिंग प्रेजेंट है उनके अंदर म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है और उसको क्या बोलते हैं? यूट्राइन मिल्क। यूट्राइन कैविटी के अंदर सर्विक्स का हो गया। ये यूट्राइन कैविटी का एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, वो यहाँ पे लिखा है। तो यूट्राइन कैविटी के अंदर लाइनिंग प्रेजेंट होती है, उन लाइनिंग के अंदर थिक म्यूकस प्रेजेंट होता है और वो म्यूकस रिलीज होता है। एक तो कब? एक तो जब इंटरकोर्स होगा उस टाइम के अंदर पर कोपुलेशन की प्रोसेस होती है उस टाइम पे। दूसरा, जब पार्चुरेशन की प्रोसेस चलती है उस टाइम पे। तो ये मिलकर ये एक मतलब सॉफ्टी वे प्रोवाइड करता है। एक ये मान लो कि सिल्की वे प्रोवाइड कर रहा है, वैक्सी वे प्रोवाइड कर रहा है, ताकि इजीली पार्चुरेशन की प्रोसेस हो जाए। या फिर जब कोपुलेशन टाइम हो तो उस टाइम पे ये यूट्राइन मिलकर ये हेल्प करेगा कि मतलब जो पेनिस है वो इंसर्ट हो रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो उस टाइम पे। और अगर हम जो सर्जिकल रिमूवल करवाते हैं यूट्रस का, मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, इस वजह से हम जो यूट्रस है उसको सर्जिकली रिमूव करवा रहे हैं तो उसको बोला जाता है हाइस्टेक्टोमी। हाइस्टेक्टोमी उसको बोला जाता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस इज नोन एज द हाइस्टेक्टोमी। तो ये हो गया सर्विक्स एंड यूट्रस के बारे में। एक बार देख लेते हैं अलग अलग पोर्शन पार्ट्स के बारे में सारे। ये वाला पार्ट है, इसको हमें पता है कि भाई ओवरी बोलते हैं और ओवरी का काम क्या है? एग फॉर्मेशन एंड फीमेल हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है उनकी फॉर्मेशन करना, उनको रिलीज करना। फिर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं हम। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है? स्पर्म और एग दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों गैमेट्स की मीटिंग होती है, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं यूट्रस। ये ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इसको बोलते हैं यूट्रस और इसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी। फिर इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं वजाइना। वजाइना अलाउ करती है चाइल्ड बर्थ को, इंटरकोर्स एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो। और सर्विक्स, ये वाला पार्ट हो गया सर्विक्स। ये डायस्ट्रोफ लेबर, जो लेबर पेन होता है वो किसकी वजह से होता है? सर्विक्स की वजह से होता है। दूसरा, प्रेगनेंसी टाइम पे ये बेबी को होल्ड करने में भी हेल्प करता है एक्सटर्नल ओएस। ये हो गया सर्विक्स एंड यूट्रस के बारे में। देन हम पढ़ते हैं वजाइना। वजाइना है ये हाईली डेंसिटेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रॉन्गली एसिडिक होती है। स्ट्रॉन्गली एसिडिक किस वजह से? यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो वजाइना की आउटसाइड ओपनिंग है, मतलब बाहर की साइड जो ओपनिंग होती है उसको बोला जाता है वजाइनल ओरिफिस एंड वजाइनल ओपनिंग भी बोल देते हैं। और ये जो वजाइनल ओरिफिस है ये कहाँ से किस किस के बीच में होगी? यूरिथ्रल ओरिफिस एंड एनल ओरिफिस, इन दोनों के बीच में वजाइनल ओपनिंग होती है। तो देखिए एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये होती है यूरिथ्रल ओपनिंग और ये होती है वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? वजाइनल ओरिफिस भी बोलते हैं। और नीचे की साइड होता है एनल ओरिफिस। ठीक है, तो एनल ओरिफिस एंड यूरिथ्रल ओरिफिस के बीच में क्या हो रहा है? वजाइनल ओरिफिस, मतलब वजाइनल ओपनिंग हो रही है। और ये मतलब मेन वे होता है इंटरकोर्स, बेबी बर्थ, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तीनों का जो मेन रास्ता है वो वजाइनल ओपनिंग है, वही से है। अगर
कोई इन्फेक्शन हो जाता है वजाइना में, किसी इन्फ्लेमेशन की, किसी फंगस की वजह से हो रहा है, किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, या फिर किसी प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा है, वजाइना के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसको बोला जाता है वेजिनिटिस। वजाइना के अंदर किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वेजिनिटिस। ये इन्फेक्शन किस किस वजह से हो सकता है, तो अगर फंगस की बात करें तो कैंडिडा एल्बिकेन फंगस है, उसकी वजह से हो सकता है। क्लाइमेडिया टर्कोमेटिस बैक्टीरिया है, इसकी वजह से हो सकता है। ट्राइकोमोनास वेगेनलिस ये प्रोटोजोन है, इसकी वजह से हो सकता है। अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि वहां पे लैक्टिक एसिड है, उसकी अमाउंट कम हो गई। जब तक लैक्टिक एसिड की अमाउंट प्रॉपर है वहां पे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन हो गया, चाहे वो फंगल है, चाहे बैक्टीरियल है, चाहे प्रोटोजोनल है, तो फिर इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि लैक्टिक एसिड की अमाउंट है वो कम हो गई है। देख लेते हैं वजाइना के बारे में। हाईली डेंसिटेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर, हाई मतलब यहाँ पे बहुत डेंस अमाउंट में मसल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। वजाइनल इन्वायरमेंट इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक, वजाइनल इन्वायरमेंट है वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस लैक्टिक एसिड। किसकी प्रेजेंस की वजह से? लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से। इट ओपन्स टू द आउटसाइड बाय द वजाइनल ओरिफिस, वजाइनल ओरिफिस की वजह से बाहर की साइड ओपनिंग होगी इसके। देखिए ये स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, ये यूट्रस वाला पार्ट था, ये सर्विक्स वाला पार्ट है, और यहीं से ये वजाइना स्टार्ट हो जाती है, ये इंटरनल वजाइना, और इसकी ओपनिंग बाहर की साइड हो रही है। बाहर की साइड हो रही है तो फिर वो क्या होगी? वजाइनल, मतलब बाहर वजाइना की स्ट्रक्चर नहीं दिखेगी, ये क्या है? इंटरनल पार्ट वजाइना का, एक्सटर्नल साइड में कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखेगी, बस ओपनिंग है वो शो होती है, और उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? वजाइनल ओरिफिस। वजाइनल ओरिफिस है वो लोकेट करते हैं किस किस के बीच में? बिटवीन द यूरिथ्रल ओरिफिस एंड एनल ओरिफिस, यूरिथ्रल और एनल नीचे होता है, उसके बीच में ये प्रेजेंट होती है वजाइनल ओपनिंग। हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि मेल के अंदर जो यूरिन है एंड जो स्पर्म्स है उनका पैसेज सेम होता है, लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। फीमेल के अंदर यूरिन के लिए अलग से ओपनिंग है, यूरिथ्रल ओपनिंग, एंड जो मतलब वजाइनल ओपनिंग है वो पेनिस इंसर्टेशन या फिर बेबी बर्थ, वो मतलब मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वेजिनिटिस क्या होता है कि भाई कोई इन्फेक्शन हो गया वजाइना के अंदर, उसको हम बोलते हैं वेजिनिटिस। और ये इन्फेक्शन किसकी वजह से हो सकता है? कैंडिडा एल्बिकेंस फंगस उसकी वजह से हो सकता है, क्लाइमेडिया ट्रैकोमेटिस बैक्टीरिया उसकी वजह से हो सकता है, ट्राइकोमोनाज वेगिनलिस प्रोटोजोन है उसकी वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम हाइमेन की। तो हाइमेन के है वो ओपनिंग है, मतलब हाइमन है वो एक टाइप की कवरिंग है, कहाँ पे? वजाइना के ऊपर। जो वजाइना है उसके ऊपर एक टाइप की कवरिंग है, जो कि फर्स्ट इंटरकोर्स में ये ओपन होती है। जो फर्स्ट इंटरकोर्स है, कोइटस जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे ये हाइमन है, इसकी ओपनिंग होती है। द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ओपन कवर्ड विद द पार्शियली, मतलब वजाइना है उसकी कवरिंग है, वो कवरअप की हुई है किसके द्वारा? हाइमन लेयर है उसके द्वारा। हाइमन लेयर है ये कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, एंड फर्स्ट इंटरकोर्स में हाइमन लेयर का रिमूवल हो जाता है, फर्स्ट कोइटिस भी बोल सकते हैं, उस टाइम पे इसका रिमूवल हो जाता है, एंड देन जो वजाइना की वो कंप्लीट ओपनिंग हो जाती है। यहाँ पे देखो पार्शियली लिखा गया है, पार्शियली क्लोज होती है, पार्शियली कवरअप होती है, और आफ्टर द फर्स्ट इंटरकोर्स वजाइनल ओपनिंग कंप्लीटली ओपन हो जाती है। ये हो गया हमारे इंटरनल पार्ट्स कि भाई कौन कौन से पार्ट है। इंटरनल फैलोपियन ट्यूब हमने पढ़ लिया, यूट्रस हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने सर्विक्स का पढ़ लिया, और वजाइना का पढ़ लिया, वजाइना के पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब हमें एक्सटर्नल जेनिटलिया, मतलब जो बाहर की स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसके बारे में पढ़ना है। जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है इसको हम वोल्व भी बोलते हैं, वोल्वा भी बोला जाता है इसको। तो क्या क्या प्रेजेंट होता है? देखो ये थी वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग के बाहर ये वाली लेयर प्रेजेंट होती है, इसको बोला जाता है आउटर लोबिया। इधर ये जो ओपनिंग है इसको बोला जाता है यूरिथ्रल ओपनिंग। और जो देखो ये बाहर वाली थी, और ये वाली जो लेयर है ये वाली, इसको बोला जाता है इनर लोबिया। एंड ये वाला जो पार्ट है ये है कैलिटोरिस,
और ये कैलोटोरिस फूड, कैलोटोरिस मतलब एक स्किन कवरिंग होती है वजाइना के ऊपर, जैसे कि मेल के अंदर जो पेनिस है उसके ऊपर जो कवरिंग होती थी उसको कैलोटोरिस, गैलन पेनिस के अंदर जो ओपनिंग थी उसको बोल रहे थे। इसी टाइप से फीमेल के अंदर जो स्किन कवरिंग है उसको कैलोटोरिस बोलते हैं। तो ये पार्ट हो गए वोल्वा के, मतलब एक्सटर्नल जेनिटलिया के। अभी वन बाय वन इनको कवर अप कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया, इसके अंदर सबसे पहले मोन्स प्यूबिक। देखो ये आपको कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, इसके अंदर ये पूरा हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है। तो ये इतना इतना जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, ये होता है मोन्स प्यूबिक, ये होता है मोन्स प्यूबिक। ये एक मतलब यहाँ पे डेंस अमाउंट में फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे मतलब ये मान के चलो बहुत डेंस अमाउंट में हेयर्स भी प्रेजेंट होंगे। जो उभरा हुआ पार्ट होता है फीमेल्स का जस्ट अबोव द एक्सटर्नल जेनिटलिया, उसको हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिक। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट है लेबिया मेजोरो, ये क्या है, फ्लैसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है, और इसको मेजर लिप भी बोला जाता है। ये मोन्स प्यूबिक से स्टार्ट होता है, और जो वजाइनल ओपनिंग है यहाँ तक का पार्ट ये सराउंड करके रखता है। देखो यहाँ से ये स्टार्ट होगा, और पूरा यहाँ तक का जो पार्ट है इसको कवर अप करके, एक मिनट अभी एक बार ये पूरा इरेज करके फिर से देखते हैं। ये जो मोन्स प्यूबिक वाला पार्ट है यहाँ से स्टार्ट हो गया, और पूरा वजाइनल ओपनिंग तक का पोर्शन है इसको कवर अप करके रखती है। जो स्किन की लेयर्स है उसको हम बोलते हैं फेबिया मेजोरा, ठीक है। और इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, स्पेसियस ग्लैंड भी प्रेजेंट है, और प्यूबिक हेयर भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मॉन्स प्यूबिक है वो क्या है, इट इज द क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू, मतलब डेंस अमाउंट में फैटी टिश्यू प्रेजेंट है, कवर्ड बाय द स्किन एंड प्यूबिक हेयर, जो कि कवर अप है किसके द्वारा, स्किन एंड हेयर्स के ऊपर। लेबे मेजोरा, ये फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है, जो कि जिसको क्या बोला जाता है, मेजर लिप भी बोला जाता है। और दे एक्सटेंड डाउन, मतलब ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ आ रहा है। मॉन्स प्यूबिक से नीचे की तरफ वजाइनल ओपनिंग तक का जो एरिया है वो सराउंड किए रहता है ये। और इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, सेबेशियस ग्लैंड्स है वो भी प्रेजेंट है, और प्यूबिक हेयर्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर लास्ट जो पार्ट है वो है कैलिटोरिस। कैलिटोरिस है, ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्किन प्रेजेंट होती है, जो कि कवर अप करती है पूरा का पूरा एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट है उसको। इट इज द टेनी finger like structure which lies at the upper junction of the two lobia minora above and the urethral opening। देखो ये क्या बता रहा है कि भाई टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि अपर जो लोअर लोअर माइनोरा से और यूरिथ्रल ओपनिंग तक का एरिया उसको कवर अप करेगा। देखो डायग्राम पे आओ, ये यूरिथ्रल ओपनिंग से लेके ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये कवर कर रहा है कौन, कैलिटोरिस कवर कर रहा है। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव सेक्सुअल पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी। कैलिटोरिस है वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है फीमेल की बॉडी का, एंड रिगार्डेड एज द इक्विवेलेंट ऑफ गैलन पेनिस ऑफ द मेल। इसको किसके इक्विवेलेंट माना गया है, जो गैलन पेनिस है मेल का उसके इक्विवेलेंट माना जाता है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो गैलन पेनिस है वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है मेल्स का, एंड अगर फीमेल्स की बात करें तो कैलिटोरिस है वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है फीमेल का। तो ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज पढ़ा है हमने पहले इसकी स्ट्रक्चर, देन उसके बाद हमने फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ाई थी पूरी डिटेल, यूट्रस, देन उसके बाद एंडोमेट्रियम वॉल के बारे में, सर्विक्स के बारे में, देन वजाइना एंड देन हाइमन, देन द एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट है उनके बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, विद डायग्राम्स पूरा समझा दिया है। सारी चीजें एनसीईआरटी से उठाई गई है, लाइन टू लाइन आपको एज इट इज आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। तो एक बार वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी जरूर कवर अप कर लेना। कोई चांस एनसीईआरटी कवर अप करने के बाद आपके पास कोई चांस नहीं बचता कि इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा।
तो पूरा का पूरा हमने कवर अप कर लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेमोरी ग्लैंड्स है उनकी कैसे क्या फंक्शनिंग होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो पूरा हमें डिस्कस करना है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।